ब्रह्मांड की उस परम ऊर्जा को मेरा प्रणाम, जिससे इस संसार का आरंभ और अंत है। आज के इस विशेष अंक में मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। 15 जुलाई 2026 इस दिन आरंभ हो रहे हैं गुप्त नवरात्र। इस दिन आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा है और वार है गणेश जी का प्रिय बुधवार। पुष्य नक्षत्र का दिन है ये। पुष्य नक्षत्र का दिन होने के साथ साथ सौभाग्य ये भी है कि बृहस्पति ग्रह, गुरु ग्रह भी इस दिन पुष्य नक्षत्र में ही विराजमान हैं। गोचर कर रहे हैं पुष्य नक्षत्र में। चंद्रमा कर्क राशि में है। प्रातः काल के समय हर्षण योग, बभकरण और साथ साथ चंद्रमा भी अपनी ही राशि में विद्यमान होने के कारण ये पर्व, ये अवसर विशेष बन जाता है। तो इस दिन अगर कोई समस्या है शत्रुओं के कारण से, शत्रु कई प्रकार के हो सकते हैं। शत्रु आपका रोग भी हो सकता है, कर्ज लिया हुआ हो तो वो भी शत्रु है आपके लिए, और प्रत्यक्ष शत्रु या छुपे हुए शत्रु जो भी आपको किसी न किसी रूप में हानि पहुंचाना चाहते हैं, वो सब शत्रु ही हैं। तो शत्रु नाशक शाबर ब्रह्मास्त्र प्रयोग, ये इसकी विधि और मंत्र मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। अगर कोई है जो कोर्ट कचहरी मुकदमा और गुप्त शत्रुओं से ज्यादा परेशान है तो अवश्य इस साधना को कर सकते हैं। चाहे गुप्त शत्रुओं से समस्या हो या अदालती मुकदमों या किसी के द्वारा किए गए तांत्रिक प्रहार, काले जादू से परेशान हैं, जब सारे उपाय निष्फल हो जाते हैं तब तंत्र जगत का एक विशेष प्रयोग, शत्रु भंजन साबर मंत्र प्रयोग, ये आपके कष्टों का अंत अवश्य कर सकता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम उजागर करेंगे मां जगदम्बा के उस उग्र शाबर मंत्र के गुप्त रहस्य को, जिसे आप आगामी आने वाले 15 जुलाई 2026 के दिन से आरंभ करके और इस गुप्त नवरात्रि में पूर्ण कर सकते हैं। 9 दिन की साधना गुप्त नवरात्रि में करने से सिद्ध अवश्य होती है और शत्रुओं को आप सदा के लिए रोक सकते हैं। इस वीडियो में मां जगदम्बा के परम प्रतापी, अचूक और शत्रु मर्दन के लिए सर्वोपरि शाबर मंत्र मैं आपको दे रहा हूं। इस वर्ष आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन से गुप्त नवरात्रि, जो कि बुधवार 15 जुलाई 2026 विशेष मुहूर्त है। विशेष मुहूर्त ही कहें या महामुहूर्त है। महामुहूर्त को आरंभ हो रहा है ये गुप्त नवरात्रि, और इसीलिए इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है पुष्य नक्षत्र के कारण से। ध्यान में इसको रखते हुए इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है ताकि आप अत्यंत गोपनीय काल में इस शाबर मंत्र को जागृत करके और शत्रुओं और तांत्रिक अभिचारों से सदा के लिए मुक्ति पा सकें। मां जगदम्बा का ये मंत्र है और शाबर मंत्रों की श्रेणी में आता है। शाबर तंत्र के ग्रंथों में इस मंत्र की साधना विशेष रूप से शत्रु भंजन के लिए बताई गई है। किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र प्रयोग, नजर दोष या काले जादू के प्रहार को समाप्त कर देने वाला ये सर्वोपरि अस्त्र माना गया है। इस मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें मां दुर्गा को ब्रह्मांड के 2 परम नायकों, भगवान शिव और भगवान विष्णु की आन सौगंध दी गई है। इस आन के कारण ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति इस मंत्र के प्रभाव को रोक नहीं सकती। शुद्ध और जागृत शाबर मंत्र का पाठ मैं आपको बताता हूँ। शाबर मंत्रों में ध्वनि और शब्दों का मूल स्वरूप ही उनकी आत्मा होती है, और साधना और प्रयोग के समय इसका स्पष्ट और निर्भीक उच्चारण करना चाहिए। यानी इसके शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता, केवल इस शब्दों के द्वारा जो उच्चारण ध्वनि हो रही है उसी का ही महत्व होता है। मंत्र है, जे भुजते महिषासुर मारो, शुंभ निशुंभ हत्यो बल थांबा, सेवक को प्रण राखी ले मात, भई पर मंत्र तुम ही अवलंबा, आरत होए पुकारत हों, करते तरवार गहो जगदम्बा, अनी तुम्हें शिव विष्णु की, जनी शत्रु बंधे बिन सोवहूं अम्बा।
इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये शाबर मंत्र है। शाबर मंत्र में शब्दों का महत्व होता भी नहीं है। इस मंत्र का मुख्य प्रयोजन समझिए। इस मंत्र का मुख्य प्रयोजन है कि ये मुख्य रूप से एक उग्र शत्रुनाशक और रक्षा करने वाला मंत्र है। इसके विशेष प्रयोजन और क्या क्या हैं, आइए इसको समझिए। शत्रु भंजन प्रयोग तांत्रिक प्रहारों की काट है ये। यदि आपको संदेह है कि किसी ने आपके परिवार, व्यापार या आप पर कोई तांत्रिक क्रिया या विचार कर्म कराया है, तो ये मंत्र उस क्रिया को नष्ट करने की क्षमता रखता है। प्रगट एवं शत्रुओं का दमन करता है। कोर्ट कचहरी के मुकदमों, भूमि विवाद, कार्यस्थल पर आपको कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं, गुप्त शत्रु हैं, शत्रुओं की बुद्धि और बल को ये मंत्र स्तंभित यानी फ्रीज कर देता है। संकट काल में तत्काल सहायता मिलती है इस मंत्र की साधना करने से। जब व्यक्ति खुद को चारों तरफ से विपत्तियों से घिरा हुआ पाए और कोई रास्ता सूझ ना रहा हो, तब मां के हाथ में तलवार थमाने वाला ये मंत्र तत्काल अदृश्य रूप से सहायता उपलब्ध करवाता है। तो इस वर्ष अवश्य करें। 15 जुलाई 2026 से शुरू होने वाली आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि में इस उग्र मंत्र को सिद्ध करने के लिए सबसे दिव्य समय है ये। गुप्त नवरात्रि में गुप्त शत्रुओं के शमन की साधनाएं 100 गुना अधिक प्रभावशाली होती हैं। इसके लिए सामग्री क्या है? माँ दुर्गा का उग्र रूप या शस्त्रधारी स्वरूप, महिषासुर मर्दनी रूप सर्वोत्तम रहेगा। इसका एक चित्र ले लीजिए। लकड़ी की चौकी पर बिछाने के लिए लाल वस्त्र, चमेली या सरसों के तेल का दीपक जलाना है आपने। शत्रु बाधा निवारण के लिए सरसों का तेल भी श्रेष्ठ माना गया है। रुद्राक्ष या फिर लाल चंदन की माला से आपने इस मंत्र का जप करना है। एक माला भी आप प्रतिदिन कर लेंगे तो काफ़ी है 9 दिन तक। भोग के लिए हलवा, लौंग का जोड़ा और एक साबुत साफ नींबू। बैठने के लिए कुश का आसन ले लीजिए या फिर लाल ऊनी कंबल का आसन ले लीजिए। 9 दिवसीय साधना है ये। 9 दिवसीय सिद्धिकरण प्रक्रिया क्या है? 15 जुलाई से 23 जुलाई 2026 नित्य रात्रि में 10 बजे से रात 2 बजे के बीच ये समय होता है काल रात्रि का समय। इस समय पहले दिन पहले संकल्प ले लीजिए। हाथ में जल लेकर के काली मिर्च के कुछ दाने और सिक्का लेकर के संकल्प लेना है। संकल्प में बोलें मैं, फिर अपना नाम बोलें। माँ जगदम्बा के इस शत्रु मर्दन मंत्र को सिद्ध करने जा रहा हूँ ताकि मेरे गुप्त और प्रगट शत्रुओं का शमन हो सके और मेरी रक्षा हो सके। जल भूमि पर छोड़ दीजिए इतना कह करके। और जप संख्या इस मंत्र को पूर्ण जागृत करने के लिए 9 दिनों में प्रतिदिन 1 माला, यानी कुल मिलाकर 9 माला ही काफ़ी हैं। 9 माला का जप करें 9 दिनों में। अगर समय कम भी हो आपके पास तो 9 माला तो ज़रूरी हैं। नित्य साधना काल में पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ आप साधना करें। तामसिक भोजन का त्याग, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का पूर्ण त्याग और मौन रहने का प्रयास करें। प्रयोग काल की विशेष विधियां क्या हैं जिससे कि ये साधना सफल होती है? जब नवरात्रि में ये मंत्र सिद्ध हो जाए तो अपनी आवश्यकता के अनुसार जीवन में इसका प्रयोग कई विशेष क्रियाओं के लिए आप कर सकते हैं। जैसे शत्रु पराजय और मुकदमे में विजय दिलाने वाला प्रयोग कर सकते हैं। सायंकाल में समय और दिशा क्या रहेगी? सूर्यास्त के समय सायंकाल दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। इसका मतलब यह है कि आप अगर इन 9 दिनों में आप ये साधना कर लेते हैं संपन्न, प्रतिदिन 1-1 माला करके, और फिर उसके बाद कभी अगर आपको ज़रूरत महसूस हो जीवन में तो आप केवल 11 या 21 मंत्र पढ़ करके ही उस कार्य के लिए जाएं जिस कार्य में आपको सफलता की आवश्यकता है। चाहे वो कोर्ट मुकदमा है, उसमें विजय की आशा लेकर के जाएं। शत्रुओं से अगर परेशानी ज़्यादा है तो भी आप 11 मंत्र प्रतिदिन भी कर सकते हैं। पहले दिन जब आप ये प्रयोग करने लगेंगे तो अपने दाहिने हाथ में पीपल
वृक्ष की एक हरी डाल पत्तियों सहित ले लीजिए। अपने दाहिने हाथ को आकाश की ओर सीधा करके उठा लीजिए। इस मुद्रा में इस मंत्र का 21 बार पाठ कर लीजिए। सबसे पहले जब पहले दिन का पाठ पूरा हो जाए तो इस पीपल की डाल को किसी ऐसी जगह आप डाल दीजिए जो सुनसान जगह हो, जहाँ पर कोई आता जाता ना हो या उसके ऊपर पैर नहीं आना चाहिए। किसी किनारे में एक ऐसी जगह दीवार के साथ पार्क में आप फेंक सकते हैं। इससे शत्रु का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसकी कुछ विशेष क्रिया भी बताई गई हैं। जब आप साधना कर लेते हैं तो उसके बाद करने वाली ये क्रियाएं अगर आप कभी करना चाहें, इस मंत्र को फिर कभी अगर आप पुनः जागृत करना चाहें तो उसके लिए इतना लंबा चौड़ा विधान नहीं है। सर्व बाधा शांति के लिए आपको उस दिन एक ही दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है और अपने दाहिने हाथ में कुश, एक पवित्र घास का नाम है, ये ले लें और हाथ को ऊपर की ओर सीधा उठा लें और माँ का ध्यान करते हुए 7 बार इसी मंत्र, जो मंत्र मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, पाठ के बाद 7 बार उस मंत्र के पाठ के बाद उस कुश से अपने पूरे शरीर पर झाड़ा लगाएं, यानी मार्जन करें। घर का वातावरण और आपका शरीर सभी प्रकार के तंत्र दोषों से मुक्त हो जाएगा। कौल तंत्र की चेतावनी है इस विषय में। ईश्वर की आन का महत्व क्या है? इस मंत्र में माँ दुर्गा को भगवान शिव और विष्णु की आन दी गई है। शाबर मंत्र का नियम है कि आन देने के बाद शक्तियां बाध्य हो जाती हैं, इसलिए इस छोटी मोटी रंजिशों के कारण किसी व्यक्ति विशेष के लिए ना करें। यदि इस प्रकार का प्रयोग करते हैं तो ये अधर्म का प्रयोग होगा। तो ऐसा होने पर शिव विष्णु की आन टूटने का दोष साधक पर आ जाता है। इसके अलावा आप किसी दूसरे व्यक्ति जिससे आपको हानि पहुंच रही है उसके क्रोध पर नियंत्रण के लिए भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करते समय आपके भीतर तीव्र ऊर्जा का संचार होने लगेगा। साधना काल के दौरान किसी को अपशब्द ना कहें और अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखें। आत्मरक्षा का प्रबंध वो भी जरूरी है, क्योंकि ये एक मारक और रक्षक मंत्र भी है। इसलिए जब आरंभ करने से पहले प्रतिदिन हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करके अपने चारों ओर सुरक्षा कवच भी बना सकते हैं। भगवान शिव और विष्णु की परम आन सौगंध से बंधा ये शाबर मंत्र शत्रुओं के हौसलों को परास्त करने के लिए एक अचूक ब्रह्मास्त्र है। अगर आप पूर्ण धार्मिक मर्यादा, पवित्रता और आत्मरक्षा के नियमों का पालन करते हुए किसी को हानि ना पहुंचाने की सौगंध खा करके इस आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि में अपनी ये साधना आरंभ कर लेते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं तो माँ जगदम्बा स्वयं हाथ में खड्ग लेकर के आपकी रक्षा करेंगी। माँ भगवती आपको निर्भयता प्रदान करेंगी। जय माता दी। साधना से संबंधित किसी भी जिज्ञासा के लिए आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिख सकते हैं। प्रणाम।